ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोमेंट एरिया, सॉरी, मैकाले मेथड एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड। दोनों के कुछ अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या था कि ब्रेकिंग लोड्स के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे, जहां पे सेवरल पॉइंट लोड्स थे वहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर हम लोग आए डबल इंटीग्रेशन, सॉरी, मैकाले मेथड पे। तो उसमें क्या एडवांटेज था कि हम लोग जो ब्रेकिंग लोड है उसको भी यूज कर सकते थे। मतलब अगर पूरे स्पैन पे कुछ ब्रेक करके लोड्स लगे हुए हैं तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते थे, मैकाले मेथड यूज कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड आया दैट इज मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड भी क्या है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने का एक मेथड है। इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि अगर आपकी बीम, ठीक है, या आपका जो पर्टिकुलर लोडिंग है वो कोई भी लोडिंग है, किसी भी कॉम्बिनेशन की लोडिंग हो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ बीम, ठीक, कैंटिलीवर हो या सिंपली सपोर्टेड हो या फिर आपका ओवरहैंग बीम हो, कोई भी बीम हो, अगर उसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजी बना लेते हैं और उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो सभी लोग बना लोगे हर टाइप्स ऑफ बीम के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, उस पर्टिकुलर एरिया को फाइंड आउट करना। अगर हम उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो वहां पे हम लोग इजी गोइंग स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड के अकॉर्डिंग स्लोप इज गिवन बाय, slope is given by, that is theta is equal to a upon ei, a upon ei, where where a is area of bending moment diagram, area of bending moment diagram over entire span, over entire span, clear? ठीक है, अब देखो स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसी भी अगर उसका दिया हुआ है स्लोप दैट इज थीटा बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई। ए क्या है आपका एरिया है, ई आई क्या है आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। ई आई आपका क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये पढ़ा चुके हैं आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस जब हम लोग पढ़ा रहे थे तब। ठीक है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ई का यूनिट लिखो और आई का यूनिट लिखो, क्लियर चल जाए, पता चल जाएगा आपको कि कैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, और आपका एरिया क्या हुआ, वो दैट इज पूरे बेंडिंग मोमेंट का एरिया ले लेंगे तो वो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वहां से हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय y is equal to ax bar upon ei। ठीक है, ax bar upon ei। ठीक है, डिफ्लेक्शन हम लोग कैसे देंगे, ax bar upon ei। ठीक है, वेयर a क्या है आपका एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वेयर a इज एरिया ऑफ bmd ओवर इंटायर स्पैन, पूरे स्पैन पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है उसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। एक्स बार क्या है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज जी, जी से रिप्रेजेंट करते हो या कहीं कहीं सीजी लिखते हो। ठीक है, ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एरिया from the reference line, from the reference line। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के लिए, या रेक्टेंगल बन रहा है या ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक्स बार क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है तो उस केस में एक्स बार क्या होगा। ठीक है,
1 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कर्व है या 3 डिग्री कर्व है, उस केस में एक्स बार क्या होगा और एरिया क्या होगा, इसकी चीजें हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो आप लोग को हम पीडीएफ सेंड किए थे उसमें ये सारी चीजें दी हुई थी। ठीक है, एरिया क्या होगा, एरिया की वैल्यू क्या होगी, एक्स बार क्या होगा, वाई बार क्या होगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए फॉर मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड के लिए वो पूरा ए की वैल्यू हर फिगर्स के लिए, और एक्स बार और वाई बार की क्या वैल्यू होगी वो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट ई आई क्या है, दैट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दैट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्लियर? तो स्लोप और डिफ्लेक्शन पता चल गया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग को पता चल गया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम with a concentrated load at free end। फ्री एंड पे आपका क्या है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है। ठीक है, ये आपका बीम हो गया, यहाँ पे एक W का लोड लगा, दैट इज A, दैट इज B एंड दिस इज L। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, हम लोगों को पता है कि स्लोप की वैल्यू क्या होती है, दैट इज स्लोप थीटा इज इक्वल टू A अपॉन ई आई एंड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स बार अपॉन ई आई। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस पर्टिकुलर फिगर का आना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कैसे बनेगा इस पर्टिकुलर फिगर के लिए। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी तरीके का होगा। ठीक है, ये डायग्राम होगा, यहाँ की वैल्यू होगी W इंटू एल। ठीक है, और ये आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपका L है, और इसका CG कुछ यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब अगर स्लोप की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया क्या होगा, दैट इज ए, क्या होगा, ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाइट। देख यहाँ पे क्या आ गया, WL² बाई 2। क्लियर? ठीक है, तो यहां से स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू WL² अपॉन 2EI। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, WL² अपॉन 2EI। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को डिफ्लेक्शन के लिए एक्स बार की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एक्स बार आपका क्या होगा, 2/3 ऑफ एल। ठीक है, तो यहां से आप लोग डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लो। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स बार अपॉन ई आई, दैट इज WL² अपॉन 2 इंटू 2/3 L अपॉन ई आई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी WL³ अपॉन 3EI। तो ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू। ठीक है, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, तो एक बार और देख लो। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन ई आई होती है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड केस क्या लिए थे, कैंटिलीवर बीम विथ अ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड एट एनी पॉइंट। किसी भी कैंटिलीवर बीम पे अगर कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो उसका पर्टिकुलरली हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या निकालेंगे। ठीक है, तो आपको फिगर में बीम दिख रहा है, कैंटिलीवर बीम है जो ए से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, और फ्री एंड से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा लोड का, एल माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल स्पैन लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फिगर का हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे बन जा रहा है, डायरेक्ट इसलिए बन जा रहा है क्योंकि आपको जो बेसिक कंडीशंस हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, वो आपको अगर तैयार होगा, ठीक है, वो आपको अगर प्रिपेयर होगा, तो आप डायरेक्ट उसको बना सकते हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इस मेथड का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाने आता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है अनटिल अनलेस आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आना चाहिए। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चंस को या इस तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग इजी गोइंग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपके फिगर में शो कर रहा है, दैट इज ये आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मेथड दैट इज मोमेंट एरिया मेथड, स्लोप क्या होता है, ए अपॉन ई आई, एरिया अपॉन ई आई, दैट इज एरिया अपॉन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, एरिया अपॉन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म में है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, ए है, हाइट कितनी है, डब्ल्यू इंटू ए, तो एरिया कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर लिए, दैट इज डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन टू ई आई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्लोप तक क्लियर सबको। नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, ए एक्स बार अपॉन ई आई। ठीक है, ए एक्स बार अपॉन ई आई, एरिया हमको पता है, नाउ हम लोग को फाइंड आउट करना है हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड कितना होगा आपका एक्स बार, और उसकी वैल्यू होगी एल माइनस ए प्लस टू बाई थ्री। ठीक है, एल माइनस ए प्लस टू बाई थ्री। तो इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो दैट इज आएगा एल माइनस टू, एल माइनस ए बाई थ्री। क्या आएगा आपका, एल माइनस ए बाई थ्री। अब यहां से हम लोग ए की वैल्यू और एक्स बार की वैल्यू रख देंगे, तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर एल माइनस ए बाई थ्री अपॉन टू ई आई। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, जो हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं, ये 95% केसेस में यही क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, नाउ हमारे पास एक और पॉइंट है, दैट इज जहां पे लोड एक्ट कर रहा है, जहां पे लोड एक्ट कर रहा है वहां पे हम लोग का डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो वहां पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, दैट इज टू बाई थ्री ऑफ ए। कितना होगा एक्स बार की वैल्यू, टू बाई थ्री ऑफ ए। तो वहां से वैल्यू पुट करेंगे और उनको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सी पॉइंट पे, दैट इज डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन थ्री ई आई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलरली कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड केस देखते हैं। ठीक है, थर्ड केस कि कैंटिलीवर बीम पे क्या एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर क्या एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम हो गया जिसका लेंथ कितना है, एल है।
ठीक है, अब इस पे क्या एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, दैट इज डब्ल्यू पर यूनिट रन। क्लियर। तो अब सबसे पहले इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन जो हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे जो हम लोगों को बेंडिंग इक्वेशन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, दैट इज 2 डिग्री इक्वेशन और 3 डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को मिलेगा। तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाई टू। और ये डिस्टेंस आपका कितना है, एल है। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका सीजी लाई करेगा और ये डिस्टेंस कितना होगा। तो कल जो डायग्राम आप लोग को दिए थे या पीडीएफ दिए थे उसमें ये डिस्टेंस बताया गया है, दैट इज एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 टाइम्स ऑफ एल, 3/4 टाइम्स ऑफ एल। क्लियर। यहाँ पे आपको देखना क्या होगा कि ये इक्वेशन जो बन रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का इक्वेशन जो बन रहा है वो कौन सा इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन है या 3 डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, और 2 डिग्री इक्वेशन के लिए भी बताया गया था और 3 डिग्री इक्वेशन के लिए भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो वो वैल्यूज आप लोग को याद करनी पड़ेगी कि वो वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इजी गोइंग हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो मेथड के अकॉर्डिंग स्लोप की वैल्यू कितनी है, दैट इज ए अपॉन ई आई। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया की भी वैल्यू बता दिए थे कि कैसे निकालेंगे हम लोग एरिया। ठीक है, एरिया की भी वैल्यू बता दिए थे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया, दैट इज एरिया ए इज गिवन बाय 1/3 ऑफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा एरिया। और यहां से हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6 ई आई। स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6 ई आई। ये हो जाएगा आपका स्लोप की वैल्यू। नाउ डिफ्लेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए एक्स बार अपॉन ई आई। ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, एंड एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 3/4 टाइम्स ऑफ एल अपॉन ई आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर, सॉरी डब्ल्यू एल क्यूब, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 8 ई आई। वाई की वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं आपके यूडीएल के फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग
सिंपली सपोर्टेड बीम का भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूडीएल और कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड के केस में। अगर आप यूवीएल, क्वेश्चन उठता है कि सर यूवीएल के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो आप लोग को यूवीएल का डायग्राम याद होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे यूडीएल का बनेगा। ठीक है, यूवीएल का कैसे बनेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का अगर आप डायग्राम बना लेते हो, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हो और एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो इजी गोइंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड का एक ही लिमिटेशन है, दैट इज एरिया और हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अगर वो दोनों आपको पता चल जाता है तो आप इजी गोइंग वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जब तक आपको स्पेसिफाई न किया जाए कि आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, वो तीनों मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको मेथड का नेम नहीं गिवन है। लेकिन अगर मेथड का नेम गिवन है तो आपको पर्टिकुलरली उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्लियर?